और इस वीडियो में हम लोग सिंपल सी प्रोग्राम पढ़ेंगे। यानी कि सिंपल सी प्रोग्राम क्या है, कैसे वो वर्क करता है, इसको हम लोग देखेंगे। इनपुट आउटपुट मींस कुछ इनपुट लेंगे, कुछ आउटपुट लेंगे। हाँ, अभी इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इस प्रोग्राम को अगर हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं उनका सिंटेक्स बताऊंगा, मैं उनका यूज बताऊंगा, उनके टाइप्स बताऊंगा, तो वो आप लोगों को काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं अभी टाइप्स वगैरह बता दूंगा तो शायद कुछ समझ में ना आए, अगर हम लोग सिंपल बेसिक प्रोग्राम ना जान पाए तो ये सिंपल इनपुट आउटपुट बेसिक प्रोग्राम है। तो मैं क्या बनाने जा रहा हूं एकदम बस समझना है, क्या कैसे हो रहा अभी नहीं, उसका डिटेल्स डेफिनेटली आगे आने वाले वीडियोस में मैं उसे डील करूंगा, आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं डील करूंगा कि वो कैसे काम कर रहा, उसका आप लोग नोट्स भी देखेंगे, नोट्स से भी समझ में आएगी और मेरे वीडियोस से भी समझ में आएगी। तो अभी मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने वाला हूं। क्या बनाने वाला हूं? ये बनाने वाला हूं कि यूजर से एक इंटीजर लेनी है। यूजर से क्या लेना है? एक इंटीजर। लेट से यूजर कुछ भी कीबोर्ड से 5, 9, 7 या कोई भी एक इंटीजर डालेगा, उसको हम लोग लेंगे और मॉनिटर पर प्रिंट कर देंगे। ठीक है, लेंगे और मॉनिटर पर क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। तो जब हम लोग कंपाइलर यानी कि कोई भी कंपाइलर डेव सी प्लस प्लस या टर्बो सी प्लस प्लस कोई भी एक कंपाइलर ओपन करेंगे तो उसका एडिटर में जाएंगे यानी टेक्स्ट एडिटर मोड में जाएंगे और वहां पर प्रोग्राम टाइप करेंगे। तो क्या टाइप करना है मैं वहीं से यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, तो मैं टाइप करूंगा ऊपर हैश इंक्लूड stdio.h stdio.h। कोई कंपाइलर ये .h नहीं लेता है, सिर्फ stdio से भी हो जाती है और .h भी देंगे तो भी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसे कहा। अब आ जाता हूं मैं मेन फंक्शन में, सिंपली क्योंकि सिंपल प्रोग्राम बनाना है। तो एक यूजर से क्या लेना है? इंटीजर। तो किसी से कोई चीज अगर लेनी है तो डेफिनेटली आपके पास कंटेनर होना चाहिए उसमें रखने के लिए। सपोज कीजिए आप किसी से चीनी मांग रहे हैं कि मुझे चीनी दीजिए, तो चीनी वो देगा तो आप रखेंगे कुछ में, तो कंटेनर चाहिए जिसपे उसको क्या करेंगे? रखेंगे। वाटर, अगर आपने किसी से वाटर मांगा तो डेफिनेटली आपके पास ग्लास बॉटल कुछ तो होना चाहिए जिसमें वो लाकर डाल दे। तो कंटेनर, दैट इज कंटेनर। तो हम लोग को कौन सा टाइप का कंटेनर चाहिए? इंटीजर, क्योंकि टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि चीनी लेना है तो पेपर का अगर कोई पैकेट है तो हम लोग उसमें रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर का पैकेट में चीनी रखा जा सकता है, यानी कि उस टाइप का ही कंटेनर चाहिए। लेकिन अगर वाटर लेना है तो क्या पेपर का कंटेनर में वाटर रखेंगे या फिर कोई स्टील का या फिर ग्लास का या फिर कोई प्लास्टिक की कोई कंटेनर रहेगी उसमें रखेंगे। तो यानी कि किस टाइप का डाटा ले रहे हैं उसका कंटेनर भी उसी टाइप का होना चाहिए। तो हम लोगों को लेना है इंटीजर। तो इंटीजर को सी प्रोग्राम में, इंटीजर के टाइप का कंटेनर को सी प्रोग्राम में इंट से डिनोट करते हैं, इंट। और कितना इंटीजर लेना है? एक। तो यहां पर लिखेंगे x एक वेरिएबल है जिसमें कोई भी डाटा मतलब कि डाला जा सकता है। एक्चुअली इसको लिखने का मतलब है कि जो मेरा प्रोसेसर है यानी कि जो कंप्यूटर में रन करेगी तो उसमें प्रोसेसर है, वो क्या करता है? x नाम से एक जगह क्रिएट कर देती है, वो कंटेनर बना दिया। इसमें आप लोग क्या रख सकते हैं? इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं। तो मैंने एक कंटेनर ले लिया, अब मैं इसे यहां सेमीकोलन दे दिया, मतलब कि जो डिक्लेरेशन था, इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, मतलब इंटीजर टाइप का वेरिएबल का डिक्लेरेशन जो समाप्त हो गया यहां। ओके, अब मुझे यूजर से एक इंटीजर लेना है। तो यूजर से इंटीजर लेना है तो यूजर को मैं क्या बताऊंगा? यूजर को मैं ये बात बोलूंगा कि प्लीज एंटर वन इंटीजर। उसकी ये इंफॉर्मेशन मॉनिटर पर तो देना पड़ेगा ना कि प्लीज एंटर वन इंटीजर, या फिर कुछ भी, कृपया एक इंटीजर दीजिए, या जो लिखना है हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक मैसेज देनी पड़ेगी। तो मैसेज मॉनिटर पर प्रिंट हो, इसके लिए कौन सा फंक्शन का यूज किया जाता है? वो फंक्शन है प्रिंटफ। वो फंक्शन क्या है? प्रिंटफ। तो मैं यहां पर लिखूंगा प्रिंटफ। ठीक है, प्रिंटफ। और प्रिंटफ के अंदर क्या लिखूंगा? मतलब प्रिंट फंक्शन क्या लिखूंगा उसके अंदर? एंटर वन इंटीजर। और मैं यहां पर अभी फिलहाल स्लैश एन नहीं दे रहा हूं, एंटर वन इंटीजर, और ये यहां पर मैंने इसे बंद कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर का चीज वो मॉनिटर पर क्या करेगा? प्रिंट करेगा। यहां पर आप जो भी चाहे लिख सकते हैं। यहां पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्लीज एक इंटीजर दीजिए, तो भी काम हो जाएगा, वही चीज प्रिंट होगी मॉनिटर पर। ठीक है, तो एंटर वन इंटीजर मैंने कर दिया। अब मुझे इंटीजर लेना है, तो इंटीजर को लेने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज किया जाता है? इंटीजर को लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन की यूज की जाती है, SCANF, स्कैनफ फंक्शन का यूज किया जाता है। इसका काम क्या है? कीबोर्ड से जो भी इनपुट आएगी उसको ये लेगा
और जो वेरिएबल आप असाइन करेंगे उसमें ले जाकर रख देगा। तो कैसे करेंगे, तो ऐसे स्कैन ऑफ, ये सारे स्मॉल लेटर में है, स्कैन ऑफ, यहां पर डबल कोट का इस्तेमाल करना है। कौन सा टाइप का वेरिएबल लेना है, मतलब वैल्यू लेना है, इंटीजर टाइप। तो याद रखिए इंटीजर टाइप वैल्यू लेने के लिए मॉड डी, इसको बोलते हैं मॉड, पढ़ते हैं ये परसेंटेज है लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, मॉड डी। ठीक है, मॉड डी टाइप से होता है क्या, इंटीजर का वैल्यू आता है। मॉड एफ से फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, फ्लोटिंग वैल्यू, जैसे 7.5, 7.8 इस तरह। मॉड सी से कैरेक्टर टाइप वैल्यू आता है, कैरेक्टर जैसे ए बी सी डी वगैरह। ठीक है, तो मुझे कौन सा वैल्यू लेना है, मॉड डी, तो मैं यहां लिखूंगा मॉड डी, इसको यहां बंद कर देना है। ठीक है, डबल कोट को बंद कर देना है, कॉमा। इसका मतलब है ये स्कैन ऑफ एक इंटीजर वैल्यू के लिए डिमांड करेगा कि मॉनिटर पे कर्सर ब्लिंक करवाएगा और वहां पर इंतजार करेगा कि कीबोर्ड से कुछ आए, जो भी कीबोर्ड से आएगा उसको यहां पर लेकर रख देगा। लेकिन आपको कहां रखना है ये यहां मेंशन करना पड़ेगा। तो कहां रखना है, एक्स पर, तो एक्स रखेंगे। लेकिन एक्स इज वेरिएबल, तो एक्स इज वेरिएबल, तो एक्स वेरिएबल में रखना है, पर रखना है, पर। ठीक है, तो पर के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, M%। M% मतलब एड्रेस, यहां पर जाकर रख दीजिए, यहां पर X पर, तो यहां पर क्या देना पड़ेगा आगे, M%। M% मींस एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल, इस मेमोरी लोकेशन पर जाकर रख दीजिए। इसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, M% यूज कर दिया, यहां पर सेमीकोलन दे दिए। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब ये मॉनिटर पे कर्सर ब्लिंक करता रहेगा, कीबोर्ड में जो भी वैल्यू एक डालकर एंटर करेंगे वो सीधा आकर स्टोर हो जाएगा, किसमें, एक्स में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यानी यहां स्टोर हो जाएगा। अब हमको इसको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो प्रिंट कर देना, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, प्रिंट ऑफ, सारे स्मॉल लेटर में, प्रिंट ऑफ गिवन वैल्यू इज, गिवन वैल्यू इज, ये कुछ भी लिख सकते हैं, आपका दिया हुआ वैल्यू है, इट इज गिवन दैट, जो मन गा रहे यहां पर लिख सकते हैं। लेकिन गिवन वैल्यू इज व्हाट, इसका वैल्यू प्रिंट करना है। तो वैल्यू प्रिंट करने या फिर लेने के लिए इसी सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मॉड डी लिख दिया मैंने, और मैंने इसे यहां पर बंद कर दिया। लेकिन इसके जगह क्या प्रिंट करना है, गिवन वैल्यू इज, इसके जगह क्या, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा इस कॉमा को देने के बाद ही। डबल कोट बंद करने के बाद क्या देना है, कॉमा, और कॉमा के बाद यहां पर कौन सा वैल्यू स्पेसिफाई करना है, तो एक्स का वैल्यू, तो यहां एक्स लिखना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू मैंने दे दिया, अब ये परफेक्ट हो गया। अब मैं यहां पर सिंपली प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूं, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ता है, रिटर्न 0, रिटर्न स्पेस 0, यहां देंगे क्या, सेमीकोलन, यहां पे सेमीकोलन देंगे। सेमीकोलन जरूरी है क्योंकि वो स्टेटमेंट का टर्मिनेशन बताता है। माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर जो कंप्यूटर में होती है इस बात को समझती है कि यहां ये स्टेटमेंट समाप्त हो गया, वो नया स्टेटमेंट रीड करेगा। ठीक है, तो यहां ये समाप्त हो गया और मैंने इसे प्रोग्राम को यहां खत्म कर दिया। अब मैं इसका ट्रायल रन करता हूं कि ये एक्चुअल में प्रोसेसर करेगी क्या। तो कुछ इस तरह होगा, ये रहा मेरा मॉनिटर। ठीक है, ये मेरा मॉनिटर है, मॉनिटर का आउटपुट। तो क्या होगा, जैसे ही ये प्रोग्राम रन करेंगे, यानी कि आप लोग कंपाइलर में जाकर रन करेंगे इसको, पहले तो इसको कंपाइल करेंगे और कंपाइल करके देखेंगे कि कोई एरर है या नहीं। अगर कोई एरर नहीं है तो दिखा देगी कि कोई एरर नहीं है। अगर एरर होगा तो मे भी सेमीकोलन छूट सकता है या कॉमा छूट सकती है, तो उसे आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। जो नोट्स पे जो प्रोग्राम लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसा ही टाइप कीजिएगा, क्योंकि वो नोट्स में जो प्रोग्राम है उसको रन करवा दिया जाता है। तो रन करवा दिया जाता है तो डेफिनेटली हम लोग कंफर्म है कि उसमें कोई एरर नहीं है। हाँ, मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ मे भी आप लोगों को थोड़ा सा सेमीकोलन वगैरह में डिस्टर्बेंस जैसा लगे, लेकिन नोट्स में जो ये प्रोग्राम लिखी हुई है एग्जैक्टली एकदम सही लिखी हुई है, क्योंकि वो रन करवा कर लिखा दिया गया है। ठीक है, तो उसको देखकर आप लोग टाइप कर सकते हैं। फिलहाल ये प्रोग्राम रन करना है, तो अब ये जब माइक्रो प्रोसेसर में जब इसको रन करेगी तो यहां मेन से स्टार्ट करेगी। तो पहले क्या हुआ, इंट मतलब इंटीजर टाइप एक वेरिएबल का जगह डिक्लेयर कर दीजिए, हो गया वो मेमोरी में, ये मेमोरी में एक जगह बन गया। ये हम लोगों को दिखेगा नहीं, ये मेमोरी में बन गया। ठीक है, अब यहां पर प्रिंट अप, तो मॉनिटर पर प्रिंट आएगा क्या, एंटर 1 इंटीजर। तो यहां लिखेगा एंटर, एकदम एग्जैक्टली यहां जो कुछ लिखिएगा वही यहां मॉनिटर पर आएगा, एंटर 1 इंटीजर, एंटर 1 इंटीजर। और यहां कुछ लिखा हुआ नहीं, यहां क्या लिखा हुआ, स्कैनअप। तो स्कैनअप का मतलब एक वैल्यू लेने के लिए रुकेगा, तो यहां पर कर्सर ब्लिंक करेगा। यहां पर क्या ब्लिंक करेगा, कर्सर ब्लिंक करेगी यहां पर। जब तक कि एक वैल्यू आप नहीं देंगे तब तक ये कर्सर नीचे आने वाला नहीं है। तो एक वैल्यू के लिए यहां इंतजार कर रहा स्कैनअप। तो लेट से मैंने यहां पर डाल दिया कितना, 7 डालकर जैसे ही एंटर करूंगा तो ये कर्सर यहां आ जाएगा। 7 डालकर जैसे एंटर करूंगा तो ये कर्सर क्या आ जाएगा, यहां, और ये जो 7 डालें ये इसमें जाकर यहां स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी में जाकर स्टोर हो गया, वो हम लोगों को दिखेगा नहीं, ये वाला सब दिखेगा मॉनिटर पर। अब यहां पर क्या लिखा, प्रिंट ऑफ गिवन वैल्यू इज, तो यहां पर प्रिंट होगा गिवन
यहां जो लिखा हुआ रहेगा गिवन वैल्यू इज मॉड डी के जगह किसका वैल्यू प्रिंट होगा, x का वैल्यू प्रिंट होगा। तो x का वैल्यू यहां कितना है 7, तो यहां 7 प्रिंट हो जाएगा और यहां कर्सर ब्लिंक करता रहेगा और बस, और उसके बाद रिटर्न 0, प्रोग्राम समाप्त, बस यहां जाके रुक जाएगा। ये मॉनिटर पर दिखेगी हम लोगों को, ठीक है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, मैं चाहता हूं कि कर्सर यहां ब्लिंक ना करे, ठीक है, ये हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये कर्सर यहां ब्लिंक ना करे, यहां जो मैंने कहा कि एंटर वन इंटीजर यहां आएगी तो कर्सर यहां ब्लिंक नहीं करके यहां ब्लिंक करे, तो यहां पर मैं डालूंगा /n, क्या डालूंगा /n, एंटर वन इंटीजर /n, फिर उसके बाद ये डबल कोट मैंने बंद कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, सेमीकोलन दे दिया। /n का मतलब है इतना प्रिंट करने के बाद दूसरा लाइन पे चले जाइए, तो ये देखिए नेक्स्ट लाइन पर आ गया, ठीक है। तो यहां पर ये एक वैल्यू लेगा, तो यहां पर लेट से मैंने 9 एंटर किया, तो जैसे ही मैं 9 एंटर करूंगा तो इस x ये वाला वैल्यू जो एंटर करूंगा कीबोर्ड से वो आ जाएगा x पर, तो यहां आ जाएगी कितना 9 आ जाएगी, और एंटर करने का मतलब वो ऑटोमेटिक कौन सा लाइन पे आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। एंटर करने पर वो लेकर वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, और यहां पर क्या गिवन वैल्यू इज, तो गिवन वैल्यू यहां प्रिंट करेगा, गिवन वैल्यू इज क्या 9 यहां प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको प्रिंट करने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो फिर चाहे तो हम लोग यहां /n दे सकते हैं, तो फिर ये कहां जाएगा कर्सर, इसको प्रिंट करने के बाद कर्सर यहां आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये सिंपल सा सी प्रोग्राम है जो इनपुट आउटपुट बता रहा है, यानी कि इनपुट लिए यहां पर और फिर यहां क्या दिए आउटपुट। तो यहां पर हम लोगों ने एक इंटीजर लिया और एक इंटीजर आउटपुट में दिया। डेफिनेटली इस प्रोग्राम को आप लोग रन कीजिएगा किसी भी कंपाइलर में। अगर मोबाइल सिर्फ यूज करते हैं तो मोबाइल में भी बहुत सारी सी कंपाइलर आती है, उसमें सिंपली इसको टाइप कीजिएगा और रन कीजिएगा, तो आपको एक आउटपुट आएगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि सी प्रोग्राम होता क्या है और ये कैसे रन करती है। क्योंकि हमें सी प्रोग्राम को एटलीस्ट छोटे छोटे प्रोग्राम को रन करके देखना है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो ठीक, इनपुट आउटपुट का हम लोग एक और प्रोग्राम लेते हैं। इस बार एक कैरेक्टर लेंगे और कैरेक्टर को क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। तो कैरेक्टर लेना है और प्रिंट करना है, बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, मेन फंक्शन। इस बार क्या लेना है, कैरेक्टर लेना है, तो कैरेक्टर टाइप कंटेनर लेना पड़ेगा। तो कैरेक्टर का जो यूज किया जाता है कीवर्ड सी प्रोग्राम में वो होता है char, और कोई भी एक कैरेक्टर यहां ले सकते हैं, लेट से x ही ले सकते हैं। x मतलब वो वेरिएबल है, उसके लिए एक स्पेस मेमोरी में बन गई, ठीक है। इसमें हम लोग रख सकते हैं क्या, कैरेक्टर रख सकते हैं, इंटीजर फ्लोट नहीं, क्या रख सकते हैं, कैरेक्टर। तो अब हम लोग आते हैं यहां पर printf एंटर 1 कैरेक्टर लिख देते हैं कि कैरेक्टर एक डालिए, ठीक है। एंटर 1 कैरेक्टर /n दे दिए ताकि नेक्स्ट लाइन में कर्सर जो है ब्लिंक करेगी, और इसको लेना है। तो ठीक जैसे इस इंटीजर को लिए थे वैसे ही किसको लेंगे, कैरेक्टर को लेंगे, तो स्कैन ऑफ। लेकिन कैरेक्टर के लिए यूज करेंगे क्या, मॉड सी, इंटीजर के लिए मॉड डी, कैरेक्टर के लिए मॉड सी, और फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए मॉड एफ, ठीक है। तो इसको यहां बंद कर दिए, और इस वैल्यू को हम लोग को रखना है किसमें, x में, तो इसीलिए लिखेंगे m%x। इसको क्या पढ़ते हैं, m% पढ़ते हैं, m%, ठीक है, इसको m% पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देते हैं। तो यहां पर सेमीकोलन दे दिए, सेमीकोलन मैंने दे दिया, मॉड सी m%x, और इसी को प्रिंट कर देना है, प्रिंट ऑफ कैरेक्टर या फिर गिवन कैरेक्टर इज, इसका वैल्यू मॉड सी, यहां /n दे देते हैं ताकि उसको प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, और यहां पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और यहां पर प्रोग्राम मैंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, रिटर्न 0। ये करली ब्रेसेस है, करली ब्रेसेस मैंने बंद कर दी, सेमीकोलन दे दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले मॉनिटर पर आउटपुट क्या आएगा, एंटर 1 इंटीजर, एंटर 1 कैरेक्टर, और /n है तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी कर्सर और इंतजार करेगा एक कैरेक्टर का। लेट से हम यहां पर डाल दिए C या फिर B डाल दिए, क्या डाल दिए, B। ये एंटर का मैं साइन दे रहा हूं, मतलब B डाल के प्रेस किए। जैसे ही B डालकर प्रेस करेंगे तो ये इसमें आकर स्टोर हो जाएगा, B इसमें आकर स्टोर हो गया, B, ठीक है। अब यहां पर आएगा, ये तो हो गया काम, यहां पर आएगा तो यहां पर ये प्रिंट करेगा गिवन कैरेक्टर इज मॉड C। तो मॉड C के जगह किसका वैल्यू, x का वैल्यू, x के जगह यहां क्या है, B, और यहां /n है, तो /n है तो नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ जाएगी, और यहां प्रोग्राम क्या हो गया, समाप्त हो गया और रुका हुआ रहेगा। तो ये आउटपुट इसका आएगा। तो ये हम लोगों ने क्या सीखा, ये हम लोगों ने सिंपल सी प्रोग्राम का मतलब सिंपल सी प्रोग्राम सीखा जिसमें इनपुट आउटपुट ले सकते हैं, जिसमें इंटीजर और कैरेक्टर लिए। इससे थोड़ा इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, अगर आप लोग रन नहीं करवा पा रहे या कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली सजेशन बॉक्स में मुझे लिख कर भेजिए,
मैं उस प्रोग्राम को कंप्यूटर पे रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।